वंदन करो गणेश का धर चरणों में ध्यान। दानव रूप तहे जगह करूं उसी का गान। सज्जनों ध्यान धर करुणा में दस्तान। था गरीब परिवार एके काशीपुर दरम्यान। काशीपुर नगर की दास्तान है। वहां पर एक तिवारी जी रहते थे जिनका नाम था शंभुनाथ। कि थे शंभुनाथ तिवारी जी पत्नी रामा कहलाती थी। तिवारी जी पत्नी रामा कहलाती थी। प्रमोद पुत्र कमला बेटी छोटी विमला कहलाती थी। इतने गरीब थे शंभुनाथ। उनके एक लड़का छोटा था प्रमोद, बड़ी बेटी का नाम कमला और छोटी बेटी का नाम विमला। लड़का मंझले दर्जे पर था। कि कमला जब ब्याह के योग्य हुई भक्तों, कमला जब ब्याह के योग्य हुई शंभू जी तब बीमार हुए। और कीन्हा इलाज घर वालों ने लेकिन भगवान को प्यार हुए। घर वालों ने बड़ा इलाज किया। लड़की का ब्याह ढूंढते ढूंढते वो बेचारे बीमार हो गए। कहीं जाते हैं तो धन मिलता है तो कुल नहीं मिलता है, कहीं कुल मिलता है तो वर नहीं मिलता है। जहां सब कुछ मिलता है वहां ब्याह दहेज के लिए तय नहीं होता है। बेचारे परेशान हो गए। लड़की के ब्याह की चिंता में वो बीमार पड़ गए। घर वालों ने बड़ा इलाज किया परंतु बेचारे बच नहीं पाए, भगवान को प्यारे हो गए। उसमें कुछ जमीन तक गिरवी हो गई, तबाह हो गए बेचारे। इधर सज्जनों, अब नातेदार रिश्तेदार लोगों ने कुछ मदद किया, जो ले जाकर के एक लड़का ढूंढवाए। और कहां पर, किस गांव में? लालची नगर। गांव का नाम तो दूसरा था लेकिन भक्तों हमने उसका नाम रखा है लालची नगर। और लालची नगर इसलिए रखा है क्योंकि वो लालच की बस्ती थी। गया लालची नगर ओहो वही हुआ तय ब्याह। ब्याह अति धूम से इससे
हुआ तबाह। प्रमोद जो लड़का था 12 साल की उम्र थी, वो बहन के ब्याह के लिए मेहमानों के साथ में चलता चलता लालची नगर में गया। ब्याह तय हो गया। जमीन तक बेचारा अपनी बेच करके बहन का अच्छे धनवान घर में ब्याह तय कर दिया। ब्याह हो गया। ब्याह से तबाही काफी आ गई उसको। बेचारा बहुत दुखी हो गया, परेशान हो गया। धीरे धीरे सावन आया। मां कहने लगी कि बेटा कमला को बुलाने नहीं जाओगे, यानी अपनी दीदी को बुलाने नहीं जाओगे? प्रमोद कहने लगा मां, बहन के वहां ले जाने के लिए कुछ होना भी तो जरूरी है। उस समय धान की निराई का कार्यक्रम चल रहा था, सावन का महीना था। मां बेटे मजदूरी करके जो पैसा इकट्ठा किए, वो पैसा लेकर के वो बहन के ससुराल को यथा शक्ति व्यवस्था करके वो बेचारा ससुराल पहुंचा। बहन के जिस समय ससुराल पहुंचा, देखा आलीशान हवेली बनी हुई है, दिल गदगद हो गया कि चलो हम गरीबी झेल रहे तो झेल हैं, लेकिन हमारी बहन वो तो सुख में है। हर आदमी यही सोचता है कि हम मुसीबत उठा रहे हैं तो उठा रहे हैं, लेकिन बिटिया मुसीबत ना उठावे, वो अच्छा परिवार मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, धन मिल जाए। सबके दौड़ करके पैर छुआ, बैठ गया, नाश्ता पानी मिला। रात हो गई। जो बहन के ससुर थे उनका नाम था जीवनलाल। जीवनलाल के पांव छुआ और कहा चाचा कि जीवन से बोला पैर पकड़, चाचा अर्जी स्वीकार करो। जीवन से बोला पैर पकड़, चाचा अर्जी स्वीकार करो। हम बहन बुलाने आए हैं, हम बहन बुलाने आए हैं, तो विदा मेरा उपकार करो। पांव पकड़ा और कहा चाचा हम बहन को बुलाने आए हैं, विदाई करवा दो, दया कर दो इतनी। भाई हर आदमी अपने रिश्तेदार से, घर के बुजुर्ग से ही कहता है। तो बोले जीवन लाल तभी निर्णय कल हम बतलाएंगे। जीवन लाल कहेंगे इसका निर्णय कल हम बताएंगे। बज गए रात के 10-11, इससे अब हम सो जाएंगे। जीवनलाल कह लगे रात के 10-11 बज गए, इससे भैया अब हम सो जाएंगे और कल सवेरे बताएंगे विदाई के बारे में। भैया इसमें कौन बड़ी बात थी, केवल इतना ही तो कह देना था, हाँ बेटा सवेरे बुलाए ले जाना। लेकिन वो बोले अब रात के 10-11 बजने वाले, हम सोने जा रहे हैं, कल बताएंगे। सवेरा हुआ, दिशा मैदान गया, लौट करके आया। प्रमोद दतून कुल्ला किया, चाय पिया
और फिर हाथ जोड़ा कि चाचा कि प्रातः प्रमोद धीमे स्वर से बोला प्रमोद धीमे स्वर से चाचा क्या निर्णय बतलाया। और कमला की विदा नहीं होगी ये जीवन लाल ने फरमाया। प्रमोद हाथ जोड़ा, चाचा क्या निर्णय किया आपने? जीवन लाल कहने लगे विदा नहीं होगी कमला, हम विदा नहीं करेंगे। प्रमोद की आंखों में आंसू आ गए। चाचा ये आप क्या कह रहे हैं? अरे पहला पहला सावन है, हर लड़की सोचती है कि सावन की खुशी मैके में बिताएं सखियों के साथ में, और अगर विदा आप नहीं करेंगे ना मरेगी रो रो के कमला, नगर उसकी विदा होगी। और जरा तो सोचिए चाचा की उसकी क्या दशा होगी। प्रमोद कहने लगा चाचा कमला रो रो करके मर जाएगी, जरा सोचो भला उसकी क्या दशा होगी। अरे जीवनलाल कहने लगे छोकरे, और मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया है, और होगी विदा नहरगिज ये फैसला किया है, होगी विदा नहरगिज। कहा मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया है, समझे? रोए या गाए, हम उसकी दशा के जिम्मेदार नहीं हैं कि क्या दशा उसकी होती है। प्रमोद कहने लगा कि बोला प्रमोद तब हर लड़की सावन मई के में बिताती है। सखियों संग हंस हंस के खेलूं दिल में यह सपना लाती है। हर लड़की की कामना चाचा होती है कि हंस हंस करके सखियों के साथ सावन की खुशी मैके में बिताऊं, और फिर दूसरी बात अगर मैं बिना कमला को विदा कराए वापस जाऊंगा, मां हमारी इंतजार करती होगी, कितनी व्यवस्था करके उसने भेजा है, और अगर बिना कमला को लिए जाऊंगा ना, यदि लिए बिना कमला की विदा वापस अपने घर जाऊंगा, मां तड़प तड़प के रोएगी, कैसे उसको समझाऊंगा। अगर कमला को बिना विदा कराए जाऊंगा तो क्या दशा होगी। मां तड़प तड़प करके रोएगी। जीवनलाल कहेंगे एक बात कान खोल करके सुन लो, जीवन बोले सामर्थ्य न थी। अरे दहेज तक तुमने नहीं दिया। प्रमोद कहने लगा तो अपनी औकात भर तो दिया है। अरे जितनी सामर्थ्य थी उतना तो मैंने दे ही दिया।
जीवन बोले सामर्थ्य न थी तो नाता महल से जोड़ा क्यों, करता संबंध बराबर में धनवान से नाता जोड़ा क्यों। देना दहेज तो दूर रहा, बारात की खातिर नहीं हुई, पहुंची है ठेस शान को भी और बिरादरी में हंसी हुई। जो बिरादरी में हंसी हुई उस चोट का घाव करारा है, जाकर पहले मलहम लाओ, बस कहना यही हमारा है। अरे बारात की खातिरदारी तो हुई नहीं, बड़े बड़े मेहमानों में बेइज्जती हो गई, इतना बड़ा घाव लगा है, जाकर पहले घाव का मलहम लाओ और फिर अपनी बहन को विदा करा ले जाओ। प्रमोद कहने लगा मलहम क्या होगी उसकी कीमत? का उसकी कीमत है 20,000 नगद रुपया। पहले जाकर हमारे दाहिने हाथ पर रख दो। अरे मेरा फैसला आखिरी है, कमला की विदा तभी लोगे जब 20,000 नगद रुपया इस दाएं हाथ पे रख दोगे। हमारा आखिरी फैसला है, जब 20,000 रुपए नगद ला करके हमारे दाएं हाथ पे रख दोगे तो अपनी बहन को ले जाओगे। प्रमोद कहने लगा चाचा ये तो सरासर अन्याय आप कर रहे हैं। भला सोचिए कमला ने आपका क्या बिगाड़ा है? उसने क्या काम बिगाड़ा है जो उससे बदला लेते हैं। नहीं रमेश बाबू घर में इससे ये बातें करते हैं। प्रमोद कहने लगा चाचा ये तो आप अन्याय कर रहे हैं, रमेश बाबू घर पर नहीं इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। रमेश नाम था उसके बहनोई का। जीवनलाल कहने के रमेश, अरे रमेश होता तो क्या कर लेता, वो मेरा बेटा है, अगर कह दूं तो धूप में खड़ा रहे। तुम्हारे जैसा कोई आवारा बदतमीज छोकरा नहीं है जो बड़ों के मुंह में लग जाए। और मेरा बेटा बोला प्रमोद एकदम तिलमिलाए उठा कि आप महान हैं, आप बेटी वाला समझ करके हमको अपमान कर रहे हैं, लेकिन चाचा ये न भूलो आप भी बिटिया वाले हैं, आपो की एक बिटिया है। उसने कहा बिटिया? जीवन बोले हाँ बच्चे हम भी बेटी वाले हैं, पिछले माह अपनी गौरी की शादी हमने भी किया है और इतना दहेज दिया है हमने, इतना दहेज दे दिया उन्हें, होशो हवास सब भंग हुए, वो खातिरदारी की मैंने, बाराती सारे दंग हुए। करता है बराबरी मेरी, औकात ने मेरी सोची है, हम बेटी वाले होकर भी मूंछ हमारी ऊंची है, समझे, बराबरी कर रहा है। हम बिटिया वाले फिर भी हमारी मूंछ ऊंची है, इतना दहेज हमने दिया है कि इनके होश उड़ गए। वो खातिरदारी हमने किया है बारातियों की कि बाराती सब दंग रह गए। और हां हमारा रमेश गया है बहन को लेने के लिए, गौरी हमारी आती होगी, वो भी गया गौरी को बुलाने के लिए। प्रमोद कहने लगा चाचा अगर सच मानो तो क्या कमला आपकी बेटी नहीं है? गौरी आपकी बेटी है तो कमला भी तो आपकी बेटी है। कहा बेटी?
होश में बात करो, बेहोश न हो प्रमोद। बेटी है? अरे कमला बहू है, बेटी नहीं है। बेटी हमारी गौरी है। अरे बेटी को मैंने जन्म दिया, उसको मैं अपनी मानूंगा। बहू पराई लड़की है, बेटी सम कैसे जानूंगा। कहा बेटी? अरे बेटी बेटी होती, बहू बहू होती है, हम उसको बिटिया कैसे मानेंगे? बेटी हमारी गौरी है, और कमला ये पराई लड़की है, बहू है, बेटी नहीं हो सकती है। समझ गए? हाथ जोड़ करके प्रमोद कहने लगा, ठीक है चाचा, जब आप अपने जिद्द पर अटके हुए हैं तो इस समय आप कमला को भेज दें, और गौने में हम सारी मांगे आपकी पूरी कर देंगे। कहा गौने में? ये हमारे बाल धूप में नहीं पके हैं, मेरा नाम है जीवन लाल, हमारा जीवन बीत गया है सब देखते देखते। निर्णय आखिरी है, विदाई तभी होगी जब 20,000 नगद रुपया पहले दाहिने हाथ पर रख दोगे तब। और मैं तब तक देखूं कि माली के बच्चे ने झूला उला डाला हमारी गौरी के लिए कि नहीं देख डाला, ये हम देखना चाहते हैं। इधर जीवनलाल कहते हैं कि तो बेटा हमारी बात समझ गए, अच्छी तरह। प्रमोद हाथ जोड़ा कि बाबूजी जाने के पहले क्या एक बार बहन से मिल सकते हैं? हाँ। बोले हाँ जरूर मिल लो, और वो बहन को ये भी बता दो कि अगली बार हमारे घाव का मलहम लेकर कब आओगे बुलाने के लिए, ये भी बता देना अपनी बहन को। अच्छा तो घर में क्या रखा है? अरे वो गौरी की मां, जरा बहू को भेज दो, द्वारे अपने भाई से आकर मिल ले। देखिए कितना दुष्ट कि वो 12 साल का लड़का है, अब वो घर को भी नहीं जा सकता, द्वारे बहुरियों को बुलाए देते हैं। कहा द्वारे बुला दो, और तब तक मैं देखूं मालिक के बच्चे ने झूला उला डाला कुछ कि नहीं डाला हमारी गौरी के लिए। रमेश आता ही होगा, बहन बुलाने गया है, बुढ़ऊ तो चले गए। कमला आई, खड़ी होकर रोने लगी। बेंच पर द्वारे बैठा था प्रमोद, कहा बैठ जाओ बहन। और ये रोती क्यों? इन मोतियों की कीमत समझने वाला यहां कोई नहीं है। और दीदी चिंता न करो, हम 2-4 दिन में जल्दी ही आएंगे बाबूजी के घाव का मलहम लेकर, और तुम्हें तब विदा करा करके लेकर चलेंगे। कमला कहने की मलहम? कैसा मलहम भैया? अब वो तो जानती नहीं थी भाई कौन सा मलहम है। कहा कैसा मलहम भैया? कहा दीदी हमारे स्वागत सत्कार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया है, और उस घाव के मलहम की कीमत है 20,000 नगद रुपए। कमला कह लगी हाय प्रमोद ये क्या बक रहे हो, 20,000 कहां मिलेंगे? प्रमोद कहने लगा दीदी चिंता न करो। कि बोला प्रमोद चिंता न करो, सारा प्रबंध हो जाएगा। इस गिरे हाल में भी मकान 25,000 बिक जाएगा। दीदी चिंता न करो,
कि गिरो हालत में घर मजबूत नहीं, फिर भी 25,000 तक लगभग बिक जाएगा। कहा तो क्या हमारी विदाई के लिए घर बेच दोगे? बड़ी जोर से कमला लोई लिपट गई प्रमोद को कि व्याकुल होकर कमला रोई, मैं विदा न चाहूं ये भैया, मेरे सुहाग की कसम तुम्हें घर नहीं बेचना ये भैया। कहा तो क्या तुम नहीं चाहती हो कि हम मैके में अपने सावन की खुशी बिताएं? कहा अरे भैया किस लड़की की इच्छा नहीं होती है, लेकिन इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहां ठीक है। तुमको हमारे सुहाग की कसम है घर नहीं बेचना, हमें कोई दुख नहीं है। देखो भाई का दिल भरने लगी। कहा हमें कोई दुख नहीं भैया, हाँ बाबूजी जरा है जिद्दी स्वभाव की, माता जी वो तो बिल्कुल साक्षात ममता की मूरत, बानोई तुम्हारे वो तो देवता, और हमारी ननद गौरी है ना इतनी सज्जन है, इतनी हंसमुख है, जब तक यहां रहती थी हर समय हंसती थी, हंसाया करती थी। वो आती होगी और गौरी आ जाएगी तो मैके की तनिक याद नहीं आएगी मुझको। जैसे हमारी बिमला थी वहां ना, उसी तरह हमारी यहाँ गौरी है। हम बिल्कुल ननद भौजाई बहन बहन की तरह मिलकर के खुशी मिलाए बिता लेगी। नहीं भैया मैं नहीं चाहती, कोई दुख नहीं हमको, यहाँ पर हमको बड़ी खुशी है। भला किस लड़की की इच्छा नहीं होती, लेकिन वो भाई का दिल भरती है कि भाई दुखी न हो, इसलिए वो कहती है हमको महान खुशी है, हमको नहीं चाहिए भैया मैका। ससुराल में सब कुछ सब ठीक है, बाबूजी केवल है जिद्दी स्वभाव के बस, और तो सब है ठीक है, हमारी चिंता न करो। प्रमोद कहने का हो सकता है माता जी जो ममता की मूर्ति है वो हो सकता है एक दिखावा कर रही हो। इतने में बूढ़ा घर से निकल पड़ी, उनका नाम था राजेश्वरी। तो और कुछ तो नहीं सुन पाई, इतना सुन पाई दिखावा। जैसे वो आई बहन भाई उठकर खड़े हो गए। कहा माँ जी, कहा रे कैसा दिखावा भैया, कहा बातचीत हो रही बहन भाई में। कहा कुछ नहीं माँ जी, कुशल क्षेम कर रहे थे। बुढ़िया कह लगी हाँ बेटा, तो बुढ़ऊ ने विदाई के लिए क्या कहा? प्रमोद कह लगा नहीं बाबूजी ने कुछ नहीं कहा है, कोई बात नहीं। बुढ़िया कह लगी कितना रुपया मांग रहे हैं? प्रमोद बोलते क्यों नहीं हो, कितना रुपया मांग रहे हैं? प्रमोद कह लगा नहीं माँ जी रुपयों की बाबूजी कोई बात नहीं किए। कहा झूठ बोलते हो, मां से झूठ बोलते हो। है मुझसे कैसी शर्म लाल, है मुझसे कैसी शर्म लाल, बोलो ये फूल क्यों कुंभुलाया। बोलो ये फूले क्यों कुंभलाया। कितना रुपया है मांग रहे, इतना कह गले से लिपटाया। जैसा रमेश वैसे तुम मेरे प्यारे हो।
यदि प्राण कले जागे रमेश तो तुम आंखों के तारे हो। बताओ लाल, तुमको हमारी कसम है, ये फूल जैसा खिला हुआ चेहरा क्यों कुमला रहा है तुम्हारा? गले से चिपका लिया बुढ़िया। कहा तुम भेद मानते हो इसीलिए नहीं बताते हो। सच बताओ कितना रुपया मांगते हैं? हमारे लिए जैसा रमेश वैसे तुम हो। अगर मेरा रमेश प्राण कलेजा है तो तुम हमारे आंखों के तारे हो। बताओ लाल, सच बताओ। प्रमोद को जब बुढ़िया गले से लगाई, प्रमोद डिड़कार भर करके रोया बड़ी जोरों से। बुढ़िया कह लगी मैं जानती हूं कि उनको इंसान से पैसा ज्यादा प्यारा है। उस बुढ़े के शरीर में मानवता नाम की चीज है ही नहीं, उसको पैसा चाहिए। तुमको हमारी कसम है बेटा, बताओ कितना पैसा मांग रहे हैं? माथा चूमने लगी। प्रमोद दुखी होकर बोला, वे 20,000 मांगते हैं। इतना कहिल की भर रोया, मानो सिर वज्र टूटते हैं। बड़ी जोर डिड़कार भर करके रोया। कहा मां वो 20,000 मांग रहे हैं। बुढ़िया आंचल से आंसू पोंछने लगी। कहा बस, जिस तरह हमारा रमेश है, हम ये नहीं जानती कि तुम हमारे बेटे के साले हो। हम ये खुशी मनाती है कि हमारे 2 बेटे हो गए, एक कमला का भाई और एक गौरी का भाई। इसलिए तुम हमारे बेटे हो, हम तुम्हें 20,000 रुपए देती है। बहू से कहा बेटी, वो बहू नहीं कहती थी, दुल्हन नहीं कहती थी, बहू को बेटी कहती थी बुढ़िया। कहा बिटिया लो हमारे तिजोरी की चाबी और जाओ हमारी चाबी तिजोरी खोलकर जाओ 20,000 रुपए निकाल लाओ। और बेटा प्रमोद ये 20,000 उस बुढ़े के मुंह पर मार देना, कह देना ले दुष्ट पापी, ये रंग बिरंगे कागज के टुकड़े जिन टुकड़ों पर स्नेह और प्यार बेच रहा है। प्रमोद कह लगा नहीं मां जी, मैं ऐसे चला जाऊंगा, रुपयों की जरूरत नहीं। कहा ऐसे चले जाओगे तुम? क्या कहते हो प्रमोद? मैं मां हूं, मां की ममता तो हम जानती है। आज जिस तरह हम गौरी की राह देख रही है कि रमेश गौरी को ले आता होगा, तुम्हारी मां भी इंतजार करती होगी कि हमारी कमला आती होगी। और अगर बिना कमला को लिए जाओगे तुम्हारी मां एक तो बेचारी गरीब, दूसरे अगर बेटी नहीं आई पर्व त्योहार पर तो तड़प तड़प करके मर जाएगी। मेरे होते हुए कमला की विदाई न हो, ये कदापि नहीं हो सकता। सूर्य नारायण पूर्व से पश्चिम में उदय होंगे, गंगा जी दक्षिण से उत्तर को बहेंगी, लेकिन कमला विदा न हो ये नहीं होगा। इतने में जीवनलाल आ गए, इतने में जीवनलाल फिर आ गए। कह रहे गौरी की मां खड़ी खड़ी मुंह ताक रही हो, अरे गौरी के आने का समय हो गया है, तुमने तैयारी की कोई व्यवस्था स्वागत की करवाई नहीं की? अरे तुम भी तो स्वागत की तैयारी करो बिटिया के,
ये भी तो देख लें कि नाक वाले बिटिया का स्वागत कैसे करते हैं। बुढ़िया कहने लगी, नाक वाले? तुम्हारे जब देखो तब गाली ही मुंह से निकलती है। जीवन लाल कहने के लोग, अच्छा बेटा प्रमोद तुम बताओ, हमने कोई बुरी बात कह दिया? प्रमोद हाथ जोड़ा, नहीं चाचा आपने ठीक कहा है। आज के जमाने में जिसके पास पैसा है उसके नाक मूछ, और जिसके पास पैसा नहीं है वो नाक मूछ होते हुए भी नगटा और मुचकटा है। आपने ठीक कहा है। और तब तक देखा रमेश चला रहा था, एक हाथ में छाता लिए, एक हाथ बगल में बैग टांगे हुए। भाई सावन का महीना था, बरसात का, तो एक छाता लिए हुए बैग टांगे हुए रमेश चला रहा है। अरे जीवनलाल कह के, रमेश आ गया। अरे गौरी की माँ जल्दी मिठाई का थाल लेकर के आओ, मुंह मीठा कराओ गौरी का, बिटिया आ गई। रमेश गौरी कहाँ है? अच्छा अच्छा अच्छा, गांव की लड़कियां भी अजीब हैं। बिचारी गौरी आई, अब गांव के किनारे सब घेर ली, अब बातचीत में उसको जुटाए हुए। वो बेचारी भूखी प्यासी घर में आती, खाती पीती कुछ, और वहां रोके। जीवन लाल जानते हैं कि लड़की हमारी आई तो गांव के किनारे गांव की लड़कियां मिल गई हैं, सखी सहेली, वो बातचीत में उलझाए हुए। चलो बुला लाते हैं गौरी को। जैसे जीवन लाल बढ़े, रमेश कहने लगा, ठहरो बाबूजी। कहा क्यों? कहा गौरी नहीं आई। कहा नहीं आई? तबीयत तो ठीक है? कहा हाँ तबीयत तो ठीक है। कहा फिर क्यों नहीं आई? कहा वो लोग कह रहे थे कि दहेज पूरा नहीं दिया है, दहेज पूरा कर दो, उसके बाद में अपने बहन को ले जाओ। जय हो। कि कहते दहेज पूरा न दिया, पहले वो पूरा कर जाओ। कहते दहेज पूरा न दिया, पहले वो पूरा कर जाओ। मारुति लाकर दो पहले, फिर बहन को अपने ले जाओ। जीवनलाल कह लगे, तो मारुति के बारे में कहा था कि सारी व्यवस्था तो हमने दे दिया है, मारुति रह गई तो हम दोने में दे देंगे। कहा परंतु बाबूजी उन लोगों को विश्वास नहीं है, वो बड़े दुष्ट हैं। वो कहते हैं पहले मारुति और दरवाजे खड़ी कर दो, फिर बहन को ले जाओ, वरना हमारी तुम्हारी नातेदारी खत्म। जीवनलाल कहने लगे, क्या दहेज नहीं दिए? मैंने जीवन भर की कमाई दे दिया और उनके नजरों में दहेज नहीं दिया। साले लोभी कहीं के, हम उनका घर खुदवा डालेंगे, मरवा डालेंगे उन लोगों को, सत्यानाश कर देंगे उनको। बुढ़िया कह लगी, क्यों? उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? कहा क्यों न कहूं, उनकी इज्जत उन्होंने हमारी मिट्टी में मिला दी। इतना दहेज हमने दिया है और वो लोग भी कहते हैं कि दहेज नहीं दिया, हमारी गौरी को विदा नहीं किए। बुढ़िया कह लगी, तो उनको भला बुरा तुम क्यों बोल रहे हो? अरे बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे देवे, पर बेटे वालों की नाक भौं सिकुड़ी की सिकुड़ी रह जावे। चाहे अपना
घर द्वार बेच करके दे दें, लेकिन लड़के वालों की नाक भाव सिकुड़ी की सिकुड़न रहती है। आखिर क्या कमी बहू में है? आखिर क्या कमी बहू में है? क्या चीज प्रमोद ने दिया नहीं? अपनी औकात भर बेचारा, क्या स्वागत सबका किया नहीं? चीज प्रमोद ने नहीं दिया। जितनी बिचारों को सामर्थ्य थी, गरीब था, लक्ष्मी जैसी हमको बहू मिली है, दहेज ही कम मिला, तो क्या हुआ? क्या चीज नहीं दिया इसने? क्या स्वागत नहीं किया? लेकिन आप हैं कि दहेज नहीं दिया? हाँ, चुप रहो गौरी की मां। बुढ़िया कहने लगी, बहुत दिन चुप रही, चुप नहीं रहूंगी। जब तक तुम बहू और बेटी को एक तराजू में नहीं तोलोगे, तब तक तुमको न सुख मिलेगा न शांति मिलेगी। जीवन लाल कहने लगे, अजीब चक्कर है। अरे बहू बहू होती, बेटी बेटी होती, एक तराजू में कैसे तोलेंगे? जीवन बुढ़िया बोली, राजेश्वरी कहने लगी, कान खोल कर सुन लो, जो व्यवहार दूसरों के साथ तुम करोगे वही तुम्हारे साथ होगा। कहा, लेकिन उन दुष्टों ने मेरा अपमान किया है। और ठेस उनको तो ज्यादा तब लगी जब बेचारा प्रमोद खड़ा था। प्रमोद के सामने अपनी तारीफ कर रहे थे कि इतना दहेज दे दिया, इतना स्वागत किया है, हमारी मूछ ऊंची है, और फिर उसी के सामने उनकी बिटिया नहीं आई दहेजे के लिए, तो और ज्यादा लज्जित होना पड़ा। बुढ़िया कहने लगी, क्या ठीक किया उन लोगों ने जो अपमान किया? तुमने भी तो किसी की बेटी को ना विदा करके अपमान किया है। कमला भी तो तुम्हारी बहू है, तुम अपनी बहू को नहीं भेजे तो तुम्हारी गौरी उनकी बहू है, वो अपनी बहू को नहीं भेजे। आज तुम अपनी बिटिया के लिए तड़पते हो, प्रमोद की मां भी अब तड़पती अपनी बिटिया के लिए। जब तक बहू और बेटी को एक तराजू में नहीं तोलोगे, सुख और शांति नहीं मिलेगी तुमको। जीवन लाल माथा पकड़ करके बैठ गए। थोड़ी देर के बाद होश ठिकाने आया। सोचते हैं कि गौरी हमारी बेटी है, लड़का हमारा अपनी बहन को लेने गया तो वो लोग अपनी बहू को नहीं भेजे। हाँ, ये तो उनकी बहू हुई। प्रमोद अपनी बहन को लेने आया तो हम नहीं भेजे उसको, वो हमारी बहू है, तो प्रमोद लौटा जा रहा है। तो उसी तरह रमेश भी लौट आया, वो अपनी बहू को नहीं भेजे। ये बात सत्य है। अगर हम अपनी बहू के साथ दुर्व्यवहार न करते, इस लड़के का अपमान न करते, भेज दिए होते, तो हो सकता परमात्मा उनकी बुद्धि ठिकाने कर देता, तो वो भी हमारी बिटिया को भेज देते। हम अपनी बहू के साथ दुर्व्यवहार किए तो वो लोग अपनी बहू के साथ किए। अब होश ठिकाने आया। कहा, गौरी की मां तुम ठीक कहती हो। प्रमोद हाथ जोड़ा, बाबूजी हमें आज्ञा दो, अब मैं चलता हूं, हमारी गाड़ी का समय हो गया है। और विश्वास रखो, अच्छा चिंता न करो, का विश्वास रखो, हम जल्दी ही आ जाएंगे। कि विश्वास रखो दिल में चाचा, मलहम ले अवश्य आऊंगा। इस बार चोट का मलहम भी जल्दी ले करके आऊंगा।
विश्वास रखो, हम बहुत जल्दी आएंगे और आपके घाव का मलहम बहुत जल्दी हम लेकर के आएंगे। और जैसे पैर छूकर चला, कहा ठहरो प्रमोद, कहा नहीं बाबूजी देर हो रही है। कहा बेटा मलहम मिल गया, अब मलहम क्या लाओगे? कभी कभी चोट भी मलहम का काम कर जाती है। जो हमारे दिल में घाव था ना, उसका मलहम हमारी बिटिया के ससुराल वालों ने भेज दिया है रमेश के हाथ। मलहम पा गया। अरे गौरी की मां खड़ी खड़ी मुंह क्या ताक रही हो? न गौरी आई तो कम से कम कमला तो जाए अपने मैके में बिताए सावन की खुशी। बुढ़िया कह लगी तुम तो कहते थे 20,000 लेंगे तब भेजेंगे। कहा बस अब ज्यादा परेशान न करो, बस कमला की विदाई करो। फिर क्या था, हुई तैयारी, तब कमला बेटी की विदा हुई। कमला बेटी की विदा हुई। आई माँ के घर बेटी, तब माँ से मिलकर प्रसन्न हुई। अरे श्रोताओ अब उधर ध्यान सुनो, एक कहना यही हमारा है, बेटी सम बहू भी समझो, बेटी सम बहू भी समझो, जो निज घर का सारा है। अब उधर ध्यान सुनो, बस विनती एक हमारी है, बेटी सम बहू को भी समझो, जो निज घर की उजियारी है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। ये बहू की विदा की कथा का प्रसंग आप लोग जयमा स्टूडियो कंपनी के सौजन्य से सुन रहे थे, और मैं श्री दद्दा जी महाराज जिनके द्वारा आप लोगों ने ये प्रसंग श्रवण किया, आप लोग अगर इस पर अमल करोगे, बहू को अपनी बेटी के समान समझोगे, तो हम ये समझेंगे कि हमारा कहना और आपका सुनना सार्थक हुआ। अन्यथा ना आपका सुनना कुछ फायदेमंद रहा और ना हमारा कहना ही। आप लोगों को इसी तरह अगर कार्यक्रम करवाना है, धार्मिक स्टेज प्रोग्राम या फुटकर कार्यक्रम या साप्ताहिक संगीतमयी भागवत का कार्यक्रम, तो कृपया मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 94 51 82 10 76।